बारिश का मौसम अच्छी तरीके से आ गया है और बिल्कुल यही सही टाइम होता है पौधों को अलग अलग शेप देने का, अलग अलग तरीके से इसको ग्रो करने का। और इस टाइम पे पौधे सभी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ अलग तरीके से पौधों को ग्रो कर दी हूँ, और वो भी सिर्फ एक बोरी की सहायता से। बोरी हम लोग के घर में अक्सर आती है ना, और उसे हम लोग फेंक देते हैं। तो उसी बोरी की सहायता से मैं यहाँ पर यूज़ की हूँ अपने गार्डन में, और इसको बिल्कुल नया लुक देने की कोशिश करी हूँ। और ये पौधे हंसते मुस्कुराते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आपके गार्डन का बिल्कुल लुक ही बदल देते हैं। तो इस तरह की बोरियां अक्सर आप लोगों के घर में आती होंगी, जिसका ही यूज़ मैं की हूँ। तो चलिए किस तरह से मैं यूज़ की हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं भी प्लांट इस बार लाई हूँ ना अच्छा खासा, तो उसमें इस तरह से मिट्टी कुछ मिलती है, चिकनी वाली बहुत ही हार्ड मिट्टी होती है। उस मिट्टी को हम लोग अक्सर निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उसे ना हम लोग फेंक देते हैं। तो इस मिट्टी का यूज़ मैं आज कर कर एक ऐसा पौधा मैं बनाने वाली हूँ, इसमें पौधे लगाने वाली हूँ इस तरीके से, जो जिसका लुक बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मैं फोड़ डाली हूँ, क्योंकि ये मिट्टी ना बहुत ही हार्ड होती है। और इसमें मैं अब डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालूंगी तभी ये मिट्टी ना मिक्सअप होगा, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। और इसमें लाल मिट्टी मिक्स है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है। और सभी को कर देती हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। और यहाँ पर अब मैं बना लेती हूँ इसका अलग अलग गोला। तो यहाँ पर ना मैं मिट्टी का 2 गोला बना कर रखी हूँ, एक छोटा है थोड़ा सा और एक बड़ा है। तो इस तरह से मैं 2 गोले बनाई हूँ, और इस गोले को हाफ कर देती हूँ इस तरीके से। तो बराबर बराबर ये हाफ हो चुका है ना। अब एक गोला लीजिए और उसमें मैं ये पौधा लगाने वाली हूँ। ये है रियो का प्लांट, जो हाइब्रिड वाला होता है और बहुत ही आसानी से हर जगह चल जाता है। इस पौधे को कम पानी भी चाहिए, और इस टाइम में बारिश के मौसम में ना ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप इसका बना सकते हैं। और ग्राउंड कवर में भी इस पौधे का यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर अब इससे कवर करने वाली हूँ। ये जो तरोई होती है ना, उसके छिलके से। किचन गार्डन में अक्सर हम लोग बीज बनाने के लिए तरोई रखते हैं, उसी का छिलका मैं आज यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। जब सूख जाता है ना, तो इस तरीके से बिल्कुल हो जाता है। इससे ये अच्छी तरीके से कवर हो गया है, ताकि मैं इसमें पानी डालूँ ना, तो ताकि इसकी मिट्टी धुलकर नीचे ना गिरे, इसीलिए कवर कर रहे हैं। कई लोग तो कोकोनट क्वायर से भी कवर कर देते हैं, जो भी बहुत ही अच्छा होता है। वो भी पानी को होल्ड करता है और मिट्टी को नीचे गिरने से रोकता है। और यहाँ पर ले लिए हैं जो पतले वाले धागे होते हैं ना, जिससे हम लोग सिलाई करते हैं, वही वाला धागा। और इससे मैं यहाँ पर इसको रोल कर देती हूँ, ताकि ये बंध जाए और ये गिरे नहीं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फटाफट से कर देती हूँ कवर, ताकि ये अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाए, बंध जाए। क्योंकि जब बांधेंगे नहीं ना, तो ये खुल भी सकती है, और उसके बाद ये डैमेज भी हो सकता है पौधा। और इसकी मिट्टी जब धीरे धीरे धुल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो ये पौधा नहीं चलेगा। इसलिए इसको बांधना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो इसमें कोकोनट क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से ये बंध जाता है। तो इसको यहाँ पर मैं बांध दी हूँ, और दूसरे गोला को भी मैं यहाँ पर दूसरे पौधे लगाऊंगी, जो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो ये बोरी मैं दिखाई थी, उसी बोरी का यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, इस बोरी को यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ पर ये बाइंड कर देती हूँ, और दूसरी तरफ से भी लेते हुए इसको इस तरह से दूसरे साइड में मैं बाइंड कर देती हूँ, ताकि ये बोरी अच्छी तरीके से इस गोले में बंध जाए, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी जो मिट्टी होती है ना, उसको भी सूखने से बचाता है। और ये बोरी भी बहुत ही हल्की होती है, बहुत वज़नदार भी नहीं होती है। तो इसको इस तरह से बांध देते हैं फटाफट से। आपके पास दूसरी बोरी है जूट वाली हो, तो जूट वाली पतली बोरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे में भी ये पौधा मैं लगा दी हूँ जेड का। इसको भी पानी बहुत ही कम चाहिए, और ये भी बहुत ही आसानी से कम पानी में चल जाता है। इसको भी फटाफट से इस तरह से मैं बांध कर यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। और इसको भी मैं उसी कोकोनट क्वायर में ही यूज़ करी हूँ इसमें, और इसको भी धागे से बांध कर इसका तैयार कर लेती हूँ। और दोनों में मैं बोरी बांध दी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ली हूँ जूट का रस्सी, जूट की रस्सी से बना ली हूँ इसको अलग अलग तरीके से। इसको सभी को जॉइंट कर दी हूँ, बांध दी हूँ। और इधर एक साइड पतला रस्सी, और जो दूसरी तरफ जॉइंट है ना, वो वाली है रस्सी। तो इस तरह से देखिए, जो जॉइंट वाली रस्सी है उसको हैंग करने का काम आ जाएगा। और इसको इस तरह से मैं यहाँ पर इसमें बांध देती हूँ, ताकि ये हैंगिंग का भी काम कर जाए, और बहुत ही आसानी से, ये थोड़ा सा मोटा रहेगा ना, तो इसमें आसानी से हैंग होगा। और जो जूट वाली जो रस्सी है, सिंगल रोप लीजिएगा,
और सिंगल तरीके से इसको इस तरह से बांध दीजिएगा। तो चारों तरफ घुमाते हुए इसको इस तरह से मैं यहाँ पर बांध कर तैयार कर दी हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जूट की रस्सी भी पानी को होल्ड करता है, जो इसको पौधों को पानी अपना पहुँचाते रहेगा, जल्दी सूखेगी भी नहीं। और एक साइड से वो बंधा है, दूसरे साइड से भी यहाँ पर मैं बांध देती हूँ, ताकि ये हैंग होने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। क्योंकि इसमें मिट्टी भी है और पौधे का तो वज़न बहुत ही कम है, लेकिन मिट्टी का तो वज़न होता है ना। तो इस तरीके से इसको मैं बांध देती हूँ ताकि ये मजबूती से हैंग हो जाए और ये मजबूत हो जाए अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर ये बंध कर तैयार हो गया है बिल्कुल। और अब इसको मैं आपको टांग कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं गार्डन में हैंग करी हूँ इस तरह से, और ये इस तरह से हिलता डोलता बहुत ही अच्छा लगता है। ये अलग सा प्लांटर, और इस मौसम में आप इस तरीके से बना कर बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। लगभग ना सभी पौधे को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। जिन पौधों को पानी कम चाहिए ना, उन पौधों को आप तैयार कर सकते हैं। इसको कहते हैं कोकोडमा। कोकोडमा बहुत ही आसानी से बनने वाला होता है, और ये लटकता झूमता इस तरह से पौधा बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके गार्डन का लुक बिल्कुल भी चेंज कर देता है। तो आपको ये वेस्ट बोरी का आइडिया कैसा लगा है, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप भी इस तरीके से कोकोडमा बनाकर अपने गार्डन में हैंग कर लीजिएगा। और हाँ, इसको जब भी पानी देने का हो ना, तो एक बकेट में पानी लीजिए और इसको डुबो दीजिए, बस पानी ये पी लेगा, और उसके बाद हैंग कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।